अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझना है महंगी जमीन, सस्ती जमीन, मोटी बोटी और छोटी बोटी का कॉन्सेप्ट कि क्या है बेसिकली कॉन्सेप्ट। खास तौर पे अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ओवरसीज जा रहे हैं, आप माइग्रेट कर रहे हैं, आप कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहां जाके बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो बहुत बड़ी बेसिकली एक गलत फहमी का शिकार हैं लोग। ओवरसीज महंगी जमीनों में जाने से बिजनेस करना आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर तो आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, अगर तो आप बात कर रहे हैं मेरी थ्योरी की कि जी आपको ट्रूली अनलॉक करना है अपने आप को, अगर तो आप ट्रूली अनलॉक करने की बात कर रहे हैं। ट्रूली अनलॉक क्या है? ट्रूली अनलॉक का मतलब ये है कि आप जमीन से डिपेंडेंस खत्म कर दें, वक्त की डिपेंडेंस खत्म कर दें, पैसे की डिपेंडेंस खत्म कर दें, तीन चीजों की डिपेंडेंस आप खत्म कर दें। आप मीन्स के आप महंगी जमीन से पैसे कमाएं, सस्ती जमीन पर रहें और आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो चंद कम घंटों में चलता हो और और आप मनी डिपेंडेंस आपकी खत्म हो जाए। ठीक है, ये कहलाता है ट्रूली अनलॉक करना अपने आप को, यानी कि अपने आप को आप आजाद कर लेते हैं, तीन चीजों से आजाद कर लेते हैं। तो अब महंगी जमीन पे रहकर बिजनेस बिल्ड करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। आप अगर इस खुशफहमी का शिकार हैं कि आप कनाडा चले जाएंगे, वहां से अपना आप अमेजोन का कोई बिजनेस बिल्ड कर लेंगे और एफबीए का बिजनेस बिल्ड कर लेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे, यू लाइकली टू एंड अप ऑन उबर। आई मीन कनाडा में जॉबें नहीं मिलती वहां पे, ना इंग्लैंड में जॉबें हैं ना कनाडा में जॉबें हैं। इमिग्रेशन हो जाएगी आपकी, आप चले जरूर जाएंगे लेकिन जॉब नहीं मिलने वाली। मोस्ट लाइकली बहुत से लोग होते हैं जिनको मिल भी जाती हैं, जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर 15-20 साल का तजुर्बा रखते हैं, ठीक है उनको मिल भी जाएंगी। लेकिन जो ओवरऑल हम सब जानते हैं, हम तो पूरी दुनिया ट्रेवल करते हैं, जो हम देखते हैं पाकिस्तानियों के हालात वहां पे, डॉक्टर्स उबर चला रहे हैं, न्यूरो सर्जन उबर चला रहे हैं, सारे उबर में लगे हुए हैं वहां पे। तो बेसिकली ये इस इसका सोल्यूशन क्या है? और मजे की बात है, मैं पाकिस्तानियों से ओवरसीज में जब मिलता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में जब ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलता हूँ, तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि आप रहते क्यों हैं न्यूयॉर्क में, क्यों रहते हैं दुनिया की सबसे महंगी तरीन जमीन में? जी जॉबें अच्छी मिलती हैं, कितने की जॉब मिलती है जी? $1.25 की जॉब मिलती है। एंड में बैंक अकाउंट में कितने पैसे होते हैं? बैंक अकाउंट खाली होता है जी। तो ह्यूस्टन क्यों नहीं चले जाते आप फिर? मैं उनको ये पूछता हूँ, आप ह्यूस्टन क्यों नहीं चले जाते? जी वहां जॉब $70,000 की मिलेगी, यहाँ $1.25 की जॉबें हैं। तो ह्यूस्टन में $70,000 की जॉब में बैंक खाली मिलना एंड पे होगा आपका। न्यूयॉर्क में $1.25 की जॉब के बाद एंड पे तो बैंक खाली ही रहना है आपका। ओवरसीज पाकिस्तानी के बैंक तो खाली होते हैं। बेसिकली आप उन मुल्कों में जब ट्रेवल करके जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको लाइफस्टाइल मिल रहा है बेसिकली। लाइफस्टाइल है, बैंक अकाउंट तो खाली पड़ा हुआ आपका, वो तो कभी भरा हो ही नहीं सकता। तो पैसे पैसे नहीं बनते। पैसे बनाने के लिए मत जाएं आप वैसे, ये मत सोचिएगा जी मैं जाऊंगा रिच हो जाऊंगा अमीर हो जाऊंगा, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अमीर होना बहुत मुश्किल है। अमीर होने वाले पाकिस्तान में कूड़ा करके कचरा बेच के भी मिलियनर बन जाते हैं, और जिनका कुछ नहीं होना वो उन मुल्कों में जाके भी धक्के खाते हैं। तो आपकी अपनी सलाहियत है, अपनी काबिलियत है बेसिकली। तो पॉइंट दोबारा समझने की कोशिश करें, महंगी जमीन सस्ती जमीन। तो महंगी जमीन पे रहने वाले, लंदन में रहने वाले, साउथ साइड पे रहने वाले, उनको बोले जरा ईस्ट में आए, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाते जाते 2 घंटे लग जाते हैं लोगों के। तो और जो लोग इल्फर्ड में रह रहे हैं वो कभी साउथ हॉल नहीं जाएंगे, जो साउथ हॉल में रह रहे हैं वो कभी इल्फर्ड नहीं जाएंगे। लोग आपस में मिलते ही नहीं है, बस वो अपने इलाके में जो इल्फर्ड वाले हैं वो इल्फर्ड में मिलेंगे एक दूसरे से। न्यू जर्सी वाले अमेरिका के अंदर वो न्यू जर्सी में ही बस घूमते रहते हैं। जो ब्रुकलिन वाले हैं वो न्यू जर्सी नहीं जाते। लोग यानी कि जिस कॉर्नर पे रह रहे हैं बस उसी कॉर्नर में आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन है कि लोगों के 2-2 घंटे रोड पे गुजर जाते हैं जिंदगी में। जिंदगी एवरेज ओवरसीज पाकिस्तानी इन मुल्कों में रहने वाले 2 घंटे रोड पे लगाते हैं अपने, एवरेज। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि जी आप बिजनेस बिल्ड कर लेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। उसकी वजह ये है कि महंगी जमीन पर जब आप जाते हैं तो आपका मीटर ऑन हो जाता है। आपको घर का रेंटल पे करना है, आपको बिजली के बिल, पानी के बिल, आपको सारे बिल पे करने हैं। और अगर आप बीवी बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, भूल जाइए कि आप कोई बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। तो जो लोग माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड कहीं भी अगर जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
तो मेरी एडवाइस ये है, सस्ती जमीन पे रहते हुए बिजनेस पहले बिल्ड कर लें। पीआर को होल्ड करें। पीआर उन्होंने अगर दे दी है आपको, तो इसका ये मतलब नहीं कि कल पहुंच जाइए। आपके पास अभी 5 साल हैं जाने के लिए वहां पे। 5 साल हैं। आप अभी 2 साल बिल्कुल ना जाएं। आप इस फैंटेसी से अपने आप को निकाल दीजिए। फैंटेसी है बेसिकली लोगों की ये। तो आप लोग 5 साल बाद चले जाइएगा, 2 साल बाद चले जाएं, 3 साल बाद चले जाएं, थोड़ा वेट कर लें, पहले बिजनेस बिल्ड कर लें अपना। आप अपना बिजनेस पाकिस्तान ही से बिल्ड कर सकते हैं, वहां से बिजनेस नहीं बिल्ड होने वाला। आपके ऊपर सर पे एकदम टिंड कराते ही आपको ओले पड़ने हैं सर पे। वहां जाते ही आपने एकदम उबर चलानी है और घर के खर्चे पे करने हैं, बीवी और बच्चों के खर्चे पूरे करने के लिए उबर चलाएंगे आप। जितनी देर में आपको कोई जॉब मिलेगी, जब जॉब मिल जाएगी तो खत्म, एंड। कोई बिजनेस नहीं होने वाला, क्योंकि वो 13-14 घंटे का एक साइकिल है डे टू डे का। 13-14 घंटे रोड पे और जॉब पर, दो चीजों पे लगाने के बाद जब घर पे आएंगे आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, आपकी बैटरी खत्म हो चुकी होगी। बिजनेस नहीं, बिजनेस कद्दू बिल्ड करेंगे आप वहां पे। बिजनेस नहीं बिल्ड होने वाला। बहुत गलत स्ट्रेटेजी उन लोगों की जो ये कहते हैं कि मैं ओवरसीज जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, वहां से बिजनेस बिल्ड करूंगा। फॉरगेट अबाउट इट। अब आइए सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है, जो ओवरसीज रह रहे हैं अब वो कहते हैं जी हम तो ऑलरेडी फंस गए हैं, हमारा क्या होगा। पासपोर्ट आ गया हाथ में, जाइए बैग पकड़े, पाकिस्तान जाइए। 2 साल अब पाकिस्तान में। शौक है ना आपको लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्ड करने का, शौक है आपको, तो बैग उठाइए, जाए पाकिस्तान। गुर्दे होने चाहिए इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए। बीवी बच्चों को सबको डालें, चलो बेटा बिस्तर उठाओ, पाकिस्तान। 2 साल के लिए। बिजनेस 2 साल लेता है आपका बिल्ड होने में। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई भी हो, साल 2 साल तो लग जाने हैं। तो 2 साल के लिए पाकिस्तान जाइए। सस्ती जमीन पे बिजनेसेस बिल्ड होते हैं पाकिस्तान में। सस्ती जमीन पे ज्यादा अच्छा बिजनेस बिल्ड होता है। अच्छा, अब आ जाइए 20 साल का बच्चा और 40 साल वाले की पार्टनरशिप, जो मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मोटी मोटी छोटी बोटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो महंगी जमीन पे रहने वाले हैं उनको मोटी बोटी चाहिए, और जो सस्ती जमीन पे रहने वाले हैं वो छोटी बोटी में ही अपने आप को अनलॉक कर लेते हैं। तो 20 साल के बच्चे के साथ जब आप पाकिस्तान में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो 20 साल का बच्चा $500 बनाते ही अनलॉक हो जाता है। वो एकदम कहता है मुझे पढ़ लग गया, मैं तो उड़ने लग गया हूँ। और यही तो चाहते हैं आप, क्योंकि जब वो उड़ेगा, उसका पेट भरा होगा, तो वो फ्रॉड नहीं करेगा आपके साथ, वो आपको चूना नहीं लगाएगा। उसका पेट भर गया, $500 आ रहा है, उसको जरूरत ही नहीं रही कि वो आपको चूना लगाए या फ्रॉड करे या आपको साथ को गड़बड़ करे। तो आपने ये देखना है कि जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करने जा रहा हूँ, अगर तो पाकिस्तान में एक 35 साल के शख्स के साथ आप पार्टनरशिप कर लें, वो $500 में कहाँ अनलॉक होगा बेचारा। वो $1500 में कहीं जाके तो अनलॉक होगा वो। तो मत करें पार्टनरशिप आप। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज दोहराता हूं कि पार्टनरशिप्स की जो वाइबिलिटी जो मुझे दिखती है वो है, बाबों की पार्टनरशिप बच्चों के साथ ही होनी चाहिए। अब मुझे लंदन में 2 बाबे मिल गए जी, हम दोनों पार्टनर हैं। मैं अब उनको यही समझा रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ये पार्टनरशिप वाइबल नहीं है। 2 बाबे, एक तो 2 बाबे 40-40 के, पहले ही घंटे बिके हुए हैं, पहले ही बिके हुए हैं, पूरे बिके हुए हैं दोनों। ऊपर से दुनिया की महंगी तरीन जमीन पे आप बैठे हुए और आप कह रहे हैं जी हम बिजनेस बिल्ड करेंगे इसका। बिजनेस में चले कहता हूँ $2000 भी अगर आपने कमा भी लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, $1000 दोनों के हिस्से में आएगा, आपके तो मुंह में बोटी पूरी नहीं पड़ेगी आपको। लंदन में रहने वाले को $1000 मंथली अगर बिजनेस में आना शुरू हो जाए, तो उसका क्या, उसके तो मुंह में कुछ फील ही नहीं होगा कि कुछ आ रहा है मुंह में। गलत पार्टनरशिप है, वाइबल नहीं है। तो महंगी जमीन पे 2 बाबों की पार्टनरशिप एक ही सूरत में वाइबल है, जो उन लोगों ने की जो इत्तेफाक से मुझे नजर आ गए लंदन में। वो इलीट के अंदर आ गए, ओके चलो ठीक है, इलीट एक डिफरेंट बला है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इलीट के अंदर ये है कि चलो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं घोड़ा या यूनिकॉर्न या गोरिल्ला या जो भी मैं कहीं से निकाल के ला रहा हूँ, प्रोडक्ट मैं निकाल के ला रहा हूँ, सोचो ठीक है, उनकी तो वाइबिलिटी मैंने बना दी। अदरवाइज नॉट वाइबल। आप सिडनी में रहते हैं और आपने एक दूसरे भाई साहब के साथ पार्टनरशिप कर ली, गलत, ये पार्टनरशिप वाइबल नहीं। आप न्यूयॉर्क में 2 पार्टनर हैं, गलत, ये वाइबल नहीं है, ये पार्टनरशिप ये फेल हो जाएगी। इट्स लाइकली गोइंग टू फेल। जो वाइबल पार्टनरशिप्स हैं वो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानियों के साथ, ये है वाइबल। वो भी एज डिफरेंस के साथ। आपने बोटी का साइज देखना है। पाकिस्तान वाला बच्चा $500 बोटी मुंह में आएगी तो वो खुश हो जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। आपके हाथ में कम से कम 3 4 5 हजार डॉलर मंथली आएगा, तो कहीं जाके आपको एहसास होगा जी वाकई को बोटी आ रही है, कुछ मुंह में आ रहा है।
और वो कैसे अचीव होगा, वो आएगा सिर्फ एफबीए पीएल से या एफबीए फ्रीलांसिंग से। ये दो वो एरियाज हैं जहां मुझे बोटी बड़ी नजर आती है। बाकी छोटी 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 50 बोटियां, आपको तरह तरह के ऑप्शंस हैं। किंडल पाकिस्तानियों को करने दें, ओवरसीज पाकिस्तानी ना पड़े अभी किंडल के चक्करों में। बाकी जो ड्रॉप शिपिंग हो गई, एफबीए होलसेलिंग हो गई, ये सारी छोटी छोटी बोटियां हैं। 500, 1000, 1200, $1500 भी कमा लेंगे आप मंथली। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पेट नहीं भरेगा उससे, बोटी मुंह में पूरी नहीं पड़ेगी। तो इन चीजों को आप समझ लें। सेकंड एक चीज और समझ लें आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों के पर्सपेक्टिव से कि जो लोग बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि जी हम पार्ट टाइम बिल्ड कर लें इस बिजनेस को, और आप ओवरसीज में हैं अगर, तो ये नहीं होने वाला। आपको बहुत एहतियात से अपने घंटे सबसे पहले कंजर्व करने होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो बॉसेस को बोलें कि आपको पार्ट टाइम जॉब पे शिफ्ट कर दें। अगर आप पार्ट टाइम जॉब पे शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ घंटे बचा लेते हैं, आप उन घंटों को यूज करें और मोटी मोटी टारगेट करें। मोटी मोटी सिर्फ दो जगहों पे है, एफबीए पीएल के अंदर है और एफबीए फ्रीलांसिंग के अंदर। दोनों में मोटी मोटी है। मोटी मोटी से मुराद 3000, 4000, $5000 का पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बन जाएंगे, पोटेंशियल है। और एफबीए फ्रीलांसिंग एक ऐसा एरिया है कि जो बगैर इन्वेस्टमेंट के बिल्ड हो जाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्किल्स एंड नॉलेज। स्किल्स गेन कर लें, फ्रीलांसिंग सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दें। अमेरिकन प्रोफाइल के साथ, अमेरिकन एक्सेंट में जब आप अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो आपका क्लाइंट खुशी खुशी प्रोजेक्ट आपके हाथ में दे देगा। वहां पे आपकी बड़ी बोटी बनाने के चांसेस ज्यादा हैं। दुबई में रहने वाले, मुझे नहीं समझ आता दुबई में क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं आप लोग। अगर एक शख्स की उम्र 22 साल है, उसको दुबई में जॉब मिल रही है 3000 दिरहम की, मेरी सजेशन ये है कि उसको रिजेक्ट करें। किसी ऐसे मुल्क में आप ढूंढ लीजिएगा जॉब जहां पीआर का चांस हो आपका। दुबई में रहने वाले महंगे मुल्क में रहते हैं, पीआर का कोई चांस नहीं है, पासपोर्ट का कोई चांस नहीं है। आपको 10,000 दिरहम, 12,000, 15,000 दिरहम की भी अगर जॉब मिल गई एंड पे 3, 4, 5 हजार दिरहम अगर आपने बचा लिए हैं, वो लेट से आप पाकिस्तान भेजते हैं, 2 लाख रुपए पाकिस्तान भेज रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर बिजनेस पाकिस्तान से बैठकर बिल्ड हो जाता है। तो महंगी जमीन पे रहने का नुकसान है कि आप महंगी जमीन पे रह रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, घंटे बिक चुके हैं, कुछ इतने घंटे बचे ही नहीं कि आप कोई बिजनेस बिल्ड कर लें। तो आप तो पैरालाइज हो गए ना, आप तो लूप में फंस गए। तो लूप तोड़ने का एक ही सोल्यूशन है। अभी मुझे किसी ने मैसेज किया, जी सनी भाई मेरी जॉब हो गई दुबई में, मैं जा रहा हूँ, मैं आप बताएं मुझे जाना चाहिए। मेरा एक ही सवाल, उम्र बताओ सबसे पहले मुझे अपनी। उसने पता नहीं शायद मुझे 30 साल उम्र बताई अपनी। मैंने सेकंड सवाल, शादीशुदा है, बच्चे हैं? जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ और बच्चे भी हैं मेरे। मैंने कहा ये जॉब वाइबल ही नहीं है। 4000 दिरहम में जब आप दुबई में रहोगे, 1000, 1500 दिरहम बचा के 60, 70, 80 हजार, 1 लाख रुपए भी अगर आपने फैमिली को भिजवा दिए, उससे ज्यादा प्रॉक्सी मार्केटर कमा लेते हैं ग्रुप में पाकिस्तान में। आप अपनी जिंदगी खराब करने जा रहे हैं। फॉरगेट अबाउट इट, इट्स नॉट वाइबल। अगर हम मुझे कहते हैं कि जी दुबई में 30, मैं 22 साल का लड़का हूं, मैं कहता चलो चले जाओ, जाओ मजे करो, मौजे मनाओ, ओवरसीज का थोड़ा एक्सपीरियंस करो, 2, 3 साल, 3, 4 साल के बाद वापस आ जाना पाकिस्तान। अगर आप मुझे कहते जी मैं 40 साल का बाबा हूं और मेरे बीवी बच्चे हैं और मुझे दुबई में जॉब मिल रही है 40,000 दिरहम की, घर, बच्चों का पेड़, स्कूल पेड़, सब कुछ पेड़ लग्जरी के साथ मिल रही है, मैं कहता बिल्कुल जाइए, आप बिल्कुल जाएं, आप ही के लिए तो है ये। तो अपनी एज, महंगी जमीन, सस्ती जमीन, बड़ी बोटी, छोटी बोटी, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए कि कैसे जिंदगी में राइट डिसीजन लिया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को खास तौर पे बहुत जरूरत है इन चीजों को समझने की।